हेलो बच्चों, आज हम अपने परिवहन वाले टॉपिक में लास्ट टॉपिक बचा है धमनी व सिरा, आर्टरीज और वेन में डिफरेंस बताना, अंतर। तो रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक कौन ले जाता है? धमनी। कौन ले जाता है? धमनी। हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का कार्य धमनी का है, आर्टरीज का है। लेकिन शरीर के सभी अंगों से रुधिर को फिर हृदय तक ले आने का काम किसका है? सिरा का काम है। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, धमनी में सिर्फ पल्मोनरी धमनी को छोड़ दिया जाए तो सारी धमनियों में सिर्फ शुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़ दिया जाए तो सारे धमनी में आंख बंद करके बोलो शुद्ध रुधिर। जबकि पल्मोनरी सिरा में को छोड़ करके सारे सिराओं में अशुद्ध रुधिर। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है और इधर पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर। यही है उल्टा, बाकी सब वही। उसके बाद कहता है कि धमनी में रुधिर का दाब अधिक रहता है और रुधिर झटके से चलता है, तीव्र गति से चलता है। जबकि इसमें सिरा में क्या होता है? दाब कम होता है और रुधिर का प्रवाह भी धीरे धीरे होता है। इसमें कपाट का अभाव होता है, इसमें कपाट पाया जाता है। और इनकी गुहा सक्रिय और दीवार मोटी होती है, जबकि इनकी गुहा थोड़ी सी चौड़ी और दीवार पतली होती है। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र। बच्चों, उत्सर्जन तंत्र का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी खराब पदार्थ बन रहे हैं खाने पीने से, किसी भी चीज से, उन पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ जिनसे हमारी बॉडी को हानि पहुंचे, चाहे वो तरल हो, गैस हो, ठोस हो, किसी भी स्थिति के हो, उनको अगर हम बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जिन अंगों की सहायता से बाहर निकाले जाते हैं उन्हें हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। शरीर में 3 प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ठोस जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है ना। वो अवशिष्ट पदार्थ किससे हम बाहर निकालते हैं? गुदा द्वार से। सवेरे आप लोग जाते हैं ना लैट्रिन बाथरूम, ठीक है, जाना जरूरी भी है, पेट साफ करिए, साफ होना चाहिए। तो मलद्वार में इकट्ठा रात भर का भोजन जो पचा वचा है उसका वेस्ट मटेरियल आप बाहर करते हैं ना। ठीक, हाथ लगा के इतना मत रगड़िएगा साफ हो जाए मांसपेशियां ही। ठीक, साधारण तरीके से। और उसके साथ साथ जिनके साथ वहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाती है, बवासीर वगैरह रोग भी हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और जबकि तरल पदार्थ में कौन बनता है आपकी बॉडी में? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे अमोनिया, यूरिया, क्रिकेट, बहुत सारी चीजें। इन सब के उत्सर्जन के लिए हमारे पास क्या होता है? मूत्र मार्ग ना। मूत्र मार्ग के थ्रू हम क्या करते हैं? शरीर से तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं मूत्र के रूप में ना। तरल पदार्थ मूत्र के रूप में, मूत्र मार्ग के यूरेथ्रा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जबकि गैस को कैसे बाहर निकालेंगे? गैस या तो डकार बन के बाहर निकलेगी, या गैस बन करके बाहर निकलेगी, या आगे से निकलेगी, या पछवाड़े से निकलेगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इस उत्सर्जन द्वारा शरीर के जल का संतुलन भी क्या होता है? बना रहता है। और जल का संतुलन किसके कारण बनता है? परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। अब आता है ये हमारा उत्सर्जन में पादप उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो पादप द्वारा द्वितीयक उपापचयी पदार्थ का उत्सर्जन एल्केलॉइड व एरोमेटिक तेल के रूप में होता है। साथ ही O2 और H2O को भी उत्सर्जन कहते हैं। कैसे? जैसे O2 CO2 किससे निकालते हैं? O2 लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। इसी तरह पादप के पास पानी कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो वो पानी को किससे बाहर करते हैं? पत्तियों में स्टोमेटा सेल्स ओपनिंग हो जाती है, ऐसे हो जाती है, तो उससे पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। उत्सर्जी पदार्थ में नाइट्रोजनी पदार्थ है, क्विनीन, एट्रोपिन्स और मॉर्फिन के नाम से। कार्बनिक पदार्थ है आपके ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, और टैनिन्स, द्वितीयक उपापचयी, लैक्टेक्स, लैक्टिफेरस और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम बस इतना ही तक आज आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।